इसमें वो पैसे हैं जो सोनाटा ने विशाल की आंखों में धूल झोंक कर उसे हासिल किए हैं। जिस दिन तुम विशाल की मां को ढूंढ निकालोगे ना, उस दिन मैं ये सारे पैसे विशाल को लौटा दूंगी और फिर हमेशा के लिए कैद की जिंदगी बसर करने चली जाऊंगी। तुम हमेशा के लिए कैद की जिंदगी बसर नहीं करोगी अंजलि। तुमने पुलिस और कानून की मदद की है। मैं अदालत से तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। देख लेना, कुछ ही दिनों में अदालत तुम्हें रिहा कर देगी। क्या फायदा है ऐसी रिहाई से? ये समाज मुझे धिक्कारेगा। मेरे बीते हुए कल के काले धब्बों ने मुझे किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। कौन अपनाएगा मुझ जैसे मुजरिम को? मैं अपनाऊंगा। हाँ, और वादा करता हूं कि तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तकदीर ने तुमसे छीनी है। ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो अमर? क्योंकि तुम्हारी आवाज में वो बेबसी है जो पूजा में थी। तुम्हारी आंखों में वो मजबूरी है जिसका शिकार पूजा बन गई थी। एक बार मैं अपनी पूजा को खो चुका हूं, दोबारा इस पूजा को खोना नहीं चाहता। हेलो हेलो बेटे विशाल, बहू नहीं अमर, तुम मुझ में पूजा देख रहे हो, जबकि मैं पूजा हूं ही नहीं। अंजलि के रूप में मुझे हमेशा नफरत मिली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी चाहत नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे किसी और का रूप धारण करना पड़े। तुम्हारे लिए पूजा बनकर मैं फिर से एक बार झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं थक चुकी हूं झूठ के गुलाम बनते बनते। आज से हम नहीं मिलेंगे अमर, तब तक जब तक तुम विशाल की मां को ढूंढ कर नहीं लाते, और वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुझ जैसी को अपनाकर अपने गिरेबान में दाग लगाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि यह समाज चोर और सिपाही को मिलने की इजाजत तो देता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि उन दोनों के बीच हमेशा सलाखें खड़ी हो। गुड बाय अमर। विशाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाभी के बारे में। माँ के बारे में? माँ के बारे में क्या बात करनी है? बेटे विशाल, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन भाभी दिन रात तुम्हारी चिंता में पिसती रहती हैं बेटे। उन्हें तुम्हारे अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। पता नहीं क्या हो गया उनकी याददाश्त को। भगवान उनकी याददाश्त को सही सलामत रखे।
हे भगवान। बेटे, मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी चिंता करते करते उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर हो गई बेटे, बहुत कमजोर हो गई। अब मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस कलेजे पर पत्थर रख के कहता हूं बेटे कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी हो गया बेटे। यस, और मेरा यकीन मानो कि उन्हें किसी को दिखाकर उनकी दिमागी हालत फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी बेटे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी मां पागल हो गई है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं आप। आपकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करेंगे? इस खानदान में अगर कोई पागल हो रहा है तो सिर्फ आप बनते विशाल एंटरप्राइज के मैनेजर हैं, और ध्यान कहीं और रहता है। मैं पूछता हूं, जब सर पे इतना काम पड़ा हुआ है, आप टूवर्ड्स किसकी परमिशन पर निकल गए? बेटा, मैं नए नए क्लाइंट से मिलने जाता हूं ताकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो सके, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जो काम यहाँ पे वो तो संभाल नहीं पाते, और बात करते इंस्पेक्शन की। याद रखिए चाचा, अगर काम में आपने और ढील बरती तो मैं अपना स्टाफ एक्सपैंड कर दूंगा, और एक दिन आपकी कुर्सी पे एक दूसरा नमूना बैठा होगा। अब जाइए, इधर उधर की फिजूल बातें छोड़कर कुछ काम कीजिए। चले आते हैं साइकियाट्रिस्ट लेके। ठीक है बेटे, मैंने तो तुम्हें आगाह करने की कोशिश की। अगर तुम नहीं चाहते कि भाभी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे विशाल, तुम, और उसका दुख भी जिम्मेदार तुमको होगा। मेरा क्या अभी? He's really going mad. बुढ़िया का पागलपन। प्राणनाथ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? विशाल को जाकर ये बताने की क्या जरूरत थी कि बुढ़िया पागल हो रही है? अरे कमाल करती हो भाई, बुढ़िया अपने पागलपन के दौरे में मेरे बाल उखाड़ने पर आ गई थी। मैं गंजा हो जाता, बाल बाल बच गया। बच रही हो? अरे उसके इस दिमाग की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा, नहीं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। प्राणनाथ, प्लान तो हमारा अब चौपट होने वाला है। वो कैसे? विशाल ने बुढ़िया को कम से कम 100 बार बताया होगा कि मुझसे दूर रहा कर, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मैं बुढ़िया को पागल बनाने की कोशिश कर रही हूं। अब पागलपन वाली बात तुमने विशाल को बताकर उसे भड़का दिया है। अगर उसने बुढ़िया के साथ मेरा मिलना जुलना बंद कर दिया तो मेरे सारे किए कराए पर, सारी मक्खनबाजी पर पानी फिर जाएगा। अंजलि, मुझे इसी बात से याद आया कि विशाल ने कल तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया किसी जरूरी काम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फैसला कर लिया कि वो तुम्हें अपनी मां से दूर रखेगा? नहीं प्राणनाथ, ये मामला कुछ और है। क्या है? प्राणनाथ, विशाल ने तुम्हें धमकी दी थी ना कि तुम्हारी जगह पे ऑफिस में किसी नमूने को लाकर बिठाएगा। हाँ? माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे तुम्हारी कुर्सी पर बिठाने का फैसला कर रहा हो? तो फिर यहाँ माँ जी की दिन रात सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। सेवा? हाँ। मैं नहीं करने वाला सेवा है। वाह, सेवा की पड़ी है, कुर्सी जा रही है उसका कुछ नहीं। मुझे ऑफिस में किस लिए बुलाया है? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऑफिशियल बातें करनी है जो घर पे नहीं कर सकता। ओह, पी। जैसे घर में मुझसे बड़ी घरेलू किस्म की बातें करते हो तुम। जानते हो विशाल, इस तरह से मौन व्रत रखकर मुझ पे कितने जुल्म ढा रहे हो तुम। वो घर काटने को दौड़ता है मुझे। अब नहीं काटेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपने घर से काट रहा हूं। क्या मतलब? मतलब इस कागज में साफ लिखा है, चुपचाप बिना सवाल जवाब के इस पे साइन कर दो। क्या लिखा है इसमें? रिहाई हम दोनों के लिए, हमारा तलाकनामा। तुम मुझे तलाक दे रहे हो? क्यों, खुशी नहीं? तुम्हारे मन में तो लड्डू फूटनी थी। विशाल, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। शुक्र मनाओ, इज्जत से रुखसत कर रहा हूं। सारा समाज जानता है कि तुम मेरी पत्नी हो।
इसलिए कानूनी ढंग से भगा रहा। मेरा बस चलता तो बोरी में बांधकर किसी समंदर में डाल देता। साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। विशाल, इस वक्त मेरा तुम्हारे घर में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, तो मेरे सीने में सांप बन के लौटने के लिए ये नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला अंजलि। साइन करो। नहीं विशाल, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं अंजलि, साइन द ब्लडी पेपर। मैं साइन नहीं करूंगी। तेरा बाप भी साइन करेगा। ऐसे साइन द पेपर। अंजलि, साइन द पेपर। I said sign the paper. I said sign the paper. कर दो, हाथ छोड़ो पहले। प्लीज। अंजलि, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो, पर इस वक्त मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकती। और मेरे पैसों से दुनिया भर के आवारा गर्दों के साथ अय्याशी करोगी। मैं अय्याश हूं, बदचलन हूं। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। मैंने इतनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की कि विकी के पास जाने की वजह सिर्फ तुम्हारी बेरुखी का गम था, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी चाहत पर यकीन नहीं हुआ। एंड माय डियर विशाल, अदालत सिर्फ शक की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाती, उसे सबूत चाहिए। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कम ऑन, प्रूव इट। साबित कर दो कि मैं बदचलन हूं। नहीं कर सकते। तुम ये कभी भी साबित नहीं कर सकोगे। नेवर। इसलिए तलाक का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो। बाय। सोनाटा, तुमने विशाल को मेरे खिलाफ भड़काया, उससे कहा कि मैं बगैर किसी को पूछे घर से बाहर गई थी। हाउ डेयर यू सोनाटा! जब हम दोनों के बीच में यह तय हो चुका था कि हम एक दूसरे का रास्ता काटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रूल तोड़ने की? अब देखना कि तुम्हारा पर्दाफाश कैसे करते हो विशाल के सामने, अभी और इसी वक्त। रुको अंजलि, रुको। रूल्स मैंने नहीं, तुमने तोड़े हैं। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना। प्राणनाथ के कमरे में तिजोरी है। मैंने प्राणनाथ की तलाशी ली है। ना तो उसके सर पे नकली बाल हैं और ना ही उसके कमरे में कोई तिजोरी है। अंजलि, मेरे पैसे हथिया के तुमने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की है। Don't. जो बिल्ली सोनाटा का रास्ता काटने की कोशिश करती है, उस बिल्ली को मैं निचोड़ के बेजान कर देती हूँ। You understand? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सोनाटा। Nothing. Really? विशाल को मेरे बारे में बताकर क्या हासिल कर लिया तुमने? मैंने ऐसा पासा फेंका है कि मुझे तलाक देने से पहले विशाल 100 बार सोचेगा। What do you mean? और अब रही तुम्हारी बात, तुम जब भी विशाल की दौलत हथियाने की कोशिश करोगी, तब उस पर मैं भी अपना हाथ मारूंगी। और एक बात तुम्हें साफ साफ बता ही दूं, वो पैसे मैंने चुराए। What? मेरे पास है वो पैसे। अगर दम है तो मुझसे हासिल कर लो। दम है?
बताओ। हाँ। माँ जी, माँ जी आप घर छोड़कर मत जाइए, आप आश्रम मत जाइए माँ जी, प्लीज प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरे लिए किसी तीर्थ से कम थोड़ी ही है। माँ जी आप महान हैं। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था वैसे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे पहली बार देख रही हैं। बहुत दिन बाद मिल रही हूं ना, इसलिए। वैसे मुझे ये देखकर खुशी है कि विशाल के साथ रिश्ता टूटने के बाद भी तुम बिखरी नहीं। तुमने अपने आप को संभाल लिया। संभालने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही कहाँ था। मुझ पर मेरी माँ की जिम्मेदारी थी, वरना विशाल ने मुझे तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बीती बातें भूल जा बेटी। शायद तू नहीं जानती, तुझसे बिछड़ने के बाद विशाल कितना दुखी है। अब तो मैं जानना भी नहीं चाहती। विशाल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है बेटी। तू मुझे समझती है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं। अंजलि के साथ शादी करना विशाल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी पत्नी न दे। जिस दिन से वो मेरे घर में आई है उसे नर्क बना के छोड़ा है, और विशाल एक जिंदा लाश। आज मैं सोचने पे मजबूर हूं कि विशाल के लिए अंजलि से शायद तू ही अच्छी रहती। अब पछताने से क्या फायदा। विशाल को उसकी करने का फल मिल गया है। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि विशाल को अंजलि जैसी बीवी मिली। बेटी इतनी कठोर तो मत बनो। मैं तो तुम्हारे पास ये सोच कर आई थी कि विशाल की हालत सुनकर तुम्हारा दिल पसीज जाएगा और तुम दोबारा उससे रिश्ता कायम करने के लिए राजी हो जाओगी। आंटी, बेटी विशाल को सबसे ज्यादा अभी तेरी जरूरत है। तेरी हमदर्दी उसके टूटे दिल को बचा सकती है। बेटी जब तक तू उसके पास नहीं जाएगी तो उसको फर्क कैसे महसूस होगा कि अंजलि क्या है और तू क्या है। और you never know, वो अंजलि को ठुकरा कर तुझे अपना ले। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं तरस रही हूं उस पल को जब विशाल आकर मुझे अपना ले। एक बार आपके कहने पर मैं विशाल जैसे बेदर्द आदमी की जाल में फंस चुकी हूं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी।
क्योंकि विशाल मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। मुझे आपसे ये सब कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन यही सच है कि अब अगर विशाल खुद आकर मेरे कदमों में अपना सर पटक पटक कर भी मुझसे शादी की बात करे, विनती करे या भीख तक मांगे, मैं उसे ठोकर मार कर निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूं। नफरत, सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत। सोच ले, ऐसा रईस शौहर तुझे 7 जन्मों भी नहीं मिल सकता है।